फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी प्रश्न पत्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम उत्थान काल को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन और वीर रस के साथ श्रृंगार का भी वर्णन। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्वानों ने हिंदी पद्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 5, 4, कोई नहीं। सही ऑप्शन है 4, अतः विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? और ये हैं, तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। चारों का क्रम नीचे दिया गया है। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल के नाम से जानते हैं। चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय है वो 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जानते हैं, यह 1343 से 1643 ईस्वी तक है। तीसरा उत्तर मध्यकाल है, जिसे 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है। और चौथा है आधुनिक काल, जो 1843 ईस्वी से लेके आज तक है। इस प्रकार उपरोक्त चारों विकल्प सही है और चारों का जो क्रम है वही हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का क्रम भी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से छायावाद युग का कवि है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल कुतुबन। तो छायावाद युग के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बौद्धिकता की प्रधानता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, छंद योजना में नवीनता, सामाजिक असमानता। तो नई कविता की प्रमुख विशेषताओं में है बौद्धिकता की प्रधानता, अतः सही ऑप्शन है क। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही ऑप्शन है ग, श्रीधर पाठक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की काल अवधि है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक, 1971 ईस्वी से आज तक, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। सही ऑप्शन है ख, 1900 ईस्वी से लेके 1918 ईस्वी तक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, अज्ञेय गजानन, माधव मुक्तिबोध, राम नरेश त्रिपाठी। सही ऑप्शन है ख, अज्ञेय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। चतुर्सेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठ कवि थे। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है। नीर का निवार फिर प्रसिद्ध नाटक है। सही ऑप्शन है ख, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुनर्जागरण काल, गद्य काल, नवीन विकास काल। सही ऑप्शन है घ, ये सभी। अर्थात आधुनिक काल को हम पुनर्जागरण काल के भी नाम से जानते हैं, गद्य काल के भी नाम से जानते हैं, नवीन विकास काल के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? घोर व्यक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी, दोनों में से कोई नहीं।
तो प्रयोगवाद की दो विशेषताओं में घोर व्यक्तिकता भी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है, अतः सही ऑप्शन है ग उपरोक्त सभी। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, नरपतिलाल, कबीरदास। सही ऑप्शन है क मैथिली शरण गुप्त। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, नागार्जुन। सही ऑप्शन है क मैथिली शरण गुप्त। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही ऑप्शन है ग रामकुमार वर्मा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आशु, यामा, उत्तरायण, चोखे, चौबदे। सही ऑप्शन है ग उत्तरायण। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह है, नाटक है, निबंध है, गद्य काव्य है। सही ऑप्शन है क कविता संग्रह है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, छायावाद के आस्थावादी कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अगेय, रामधारी सिंह दिनकर। सही ऑप्शन है ख हरिवंश राय बच्चन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं कौन सी हैं? मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। उपरोक्त दोनों कोई नहीं। सही ऑप्शन है ग उपरोक्त दोनों। मानवतावादी प्रवृत्ति भी है, विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग की काल अवधि है, चार ऑप्शन दिए गए हैं 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1943 से 1953 ईस्वी तक, 1953 से 1960 ईस्वी तक। सही ऑप्शन है क 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? प्रकृति का मानवीकरण, श्रृंगार और प्रेम वेदना। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो छायावाद की दो प्रवृत्तियों में जो है प्रकृति का मानवीकरण भी है, श्रृंगार और प्रेम की वेदना भी है, अतः सही ऑप्शन है ग उपरोक्त दोनों। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ आगे द्वारा संपादित तार सप्तक संकलन से माना जाता है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए 1943 ईस्वी, 1919 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है क 1943 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, तार सप्तक कितने कवियों की रचनाएं हैं? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, तार सप्तक जो है 7 कवियों की रचनाएं हैं, अतः सही ऑप्शन है ख। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम हैं अगेय, गजानन माधव अर्थात मुक्तिबोध, नेमिचंद्र, भरतभूषण, प्रभाकर माचवे, रामविलास, गिरिजा कुमार माथुर सहित उपरोक्त सभी। तो प्रथम तार सप्तक जो है लिखा गया है उनमें 7 कवियों के नाम हैं, अतः सही ऑप्शन है घ गिरिजा कुमार माथुर सहित उपरोक्त सभी, अर्थात अगेय भी हैं, गजानन माधव भी हैं, नेमिचंद्र भी हैं, भरतभूषण भी हैं, प्रभाकर माचवे भी हैं, रामविलास भी हैं और गिरिजा कुमार माथुर भी हैं, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1943 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। सही ऑप्शन है घ 1951 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल की ऊंचाह में निम्नलिखित में रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। सही ऑप्शन है ग हास्य रस। इसी प्रकार हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार हैं रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास्त। हरिमुख मनहु में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि इसके वाचक शब्द हैं मनहु, जनहु, मन मानो, जनु जानो, ये शब्द अगर आ रहे हैं तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो इसमें जो है मनहु आया है इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतः ऑप्शन ख सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी, तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं
4 ऑप्शन दिए गए 11 11, 13 13, 24 24, 16 16। तो पहले लाइन में आप देख सकते हैं लिख में 2 मात्राएं हैं, कर में 2 मात्राएं, 2 2 4 हो गए, लो में 2 मात्राएं, 4 2 6, हित में 1 मात्राएं, 6 7, तो में 1 मात्राएं 8, फिर ले में 2, 8 2 10, ख में 1 तो 11 मात्राएं हो गए। इसी तरीके से तीसरे में भी जो है व्योम में 3 मात्राएं हैं, सिंधु में जो है 4 मात्रा है, 4 3 7, सखी में 2 मात्रा है 9, आदिख में 3 मात्रा है 11। अतः सही ऑप्शन है क, 11 मात्राएं हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग अर्थात जो पहले लगाया जाता है निर सु सहृदय आ, सही ऑप्शन है सु। दर्शन में सु जोड़ दिया गया, सुदर्शन बन गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है घबराहट शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हट गम गरम वट, सही ऑप्शन है क हट। घबराहट में हट जो है प्रत्यय है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के भी MCQ प्रश्न जो है आपको इस चैनल पे प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।